नमस्कार दोस्तों, मैं सनी स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है सनी सफ़र ऑन व्हील्स। तो सबसे पहले आप सबको इस नए वर्ष की शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूं कि आने वाला साल आप सबके लिए खुशहाली से भरा हो और ये जो वैश्विक महामारी है इसका अंत जल्द से जल्द हो और ये जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए हम सबकी ज़िंदगी से। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको अपने गया तक का सफ़र दिखाया था और इस वीडियो में आप देखेंगे जो मेरा गया से आगे तक का सफ़र है। और इसमें मैंने कुछ झारखंड के सुंदर दृश्यों को दिखाया है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें और अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अगर आपकी कोई सुझाव है, कोई कमेंट है या आप कुछ बताना चाहते हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके नीचे जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए सीधे मिलते हैं रोड पे आपको, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू। तो आज इस सुबह की शुरुआत उसी सुबह के साथ जिस सुबह को हमने अपने पिछले वीडियो में दिखाया था। तो मेरी बाईं ओर आप देखेंगे एक बहुत ही मशहूर विश्वविद्यालय। तो अब मैं बोध गया से बाहर निकल चुका हूँ और बाहर में हाईवे की तरफ आ गया हूँ और ये हाईवे है NH-19। तो एक बार फिर से हमारा सामना NH-19 से हुआ और NH-19 हमारे सफ़र का साथी बन गया। तो ये NH-19 अभी कुछ दूर तक और मेरे साथ आगे जा रहा था। और फिर गया से आगे चलने के बाद और गया क्रॉस करने के बाद कुछ देर बाद हमें मिला है हजारीबाग। तो ये रोड जो है ये हजारीबाग की तरफ जाता है और ये काफ़ी सुंदर हाईवे था। काफ़ी ऐसा लग रहा था कि अभी ये नया नया बना है, तो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था और काफ़ी स्मूथ हाईवे था। तो NH-19 को छोड़ने के बाद जो हमें मिला था वो ये हाईवे मिला था हजारीबाग का। और मैं अभी हजारीबाग में एंटर कर रहा हूँ। तो ये हाईवे ही है, अभी मैं हाईवे पे ही चल रहा हूँ, लेकिन इसके दाएं बाएं जो आप देख सकते हैं कि काफ़ी घनी आबादी है। तो ये हजारीबाग का शहर है, लेफ़्ट और राइट में आप इसे शहर या कस्बा कह सकते हैं। तो हजारीबाग के बाद भी रोड मुझे काफ़ी अच्छे मिले, काफ़ी स्मूथ। और पीछे जो रोड मिली थी वो काफ़ी स्मूथ और काफ़ी अच्छा था। उसकी मार्किंग को देख के ऐसा लग रहा था कि रोड जो है अभी नया नया बना है। और काफ़ी दूर तक यूपी और बिहार में चलने के बाद मैं झारखंड में एंटर कर चुका था और झारखंड में एंटर करते ही मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपने होम टाउन के काफ़ी नज़दीक आ चुका हूँ और इसी खुशी को अपने अंदर महसूस करते हुए मैं आगे बढ़ रहा था। तो हज़ारीबाग के बाद धनबाद रोड होते हुए मैं रांची क्रॉस करते हुए आगे बढ़ रहा था और अब मैं रांची क्रॉस कर चुका था और कुछ दूर चलने के बाद मुझे ये सुंदर सा हाईवे दिखाई दिया। इसके दाएं बाएं आप देख सकते हैं काफ़ी हरियाली है, काफ़ी घने पेड़ पौधे और ये ऐसा लग रहा था कि जंगलों के बीच से होता हुआ ये रास्ता निकल रहे हैं, जो कि देखने में काफ़ी आकर्षक और काफ़ी सुंदर लग रहा था। तो यहाँ पे मैंने कुछ देर रुक करके चाय नाश्ता वगैरह किया और क्योंकि मैं चाय जो है अपने साथ लेके चल रहा था और कुछ खाने के लिए भी मेरे पास सामान था और अभी लगभग दिन के 2 बज रहे थे, तो हल्की हल्की भूख भी महसूस हो रही थी। इस वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना इस सुंदर से रास्ते पे रुका जाए और यहाँ पे चाय और खाने का आनंद लिया जाए। यहाँ चलते हुए मुझे साफ दिख सकता था कि यहाँ पे किसी तरह का कोई पॉल्यूशन, कोई प्रदूषण नहीं है, क्योंकि पीछे जितने भी हाईवेज मैंने देखे थे उन सब में ऐसा लग रहा था कि जैसे धूल की धुंध चढ़ी हो और कुछ भी साफ दिखाई ना पड़ रहा हो।
लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको आसमान भी साफ दिखाई पड़ रहा है और पेड़ पौधे की हरियाली आपको साफ साफ दिखाई पड़ रही है और ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ ही देर पहले बारिश हुई हो। और इन्हीं रास्तों से होता हुआ मैं आगे बढ़ रहा था और आगे बढ़ते ही मुझे एक रेलवे का फाटक दिखाई दिया और मेरी किस्मत अच्छी थी कि ये फाटक खुला था और यहाँ पे किसी भी तरह का कोई ब्लॉकेज या बैरिकेडिंग नहीं थी। तो मैं यहाँ से बिना किसी रुकावट के आगे निकल गया। यहाँ पे कुछ रेलवे ट्रैक पे काम चल रहा था तो शायद इस वजह से यहाँ पे अभी कोई ट्रेन आ जा नहीं रही होगी। तो ये मेरे लिए अच्छी बात थी, वरना रेलवे फाटक में रुकने पे अच्छा खासा टाइम लग जाता है, जो कि पिछले मैंने अनुभव किया है। और आगे आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर नज़ारा है, एकदम घने पेड़ पौधे, घने जंगलों के बीच से होता हुआ ये रास्ता। और अब ये यहाँ की खूबसूरती कुछ अलग ही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे खेत है, सपाट एरिया है और कुछ पेड़ पौधों से घिरा हुआ और दूर आपको छोटी छोटी पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। यहाँ बीच में कुछ कुछ दूरी पे काफ़ी घर भी दिखाई पड़ते हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ पे कई सारे लोग रहते हैं और कहीं कहीं तो काफ़ी घनी आबादी है जो अपना जीवन यापन जो है या तो खेती बाड़ी से करते हैं या छोटा मोटा कोई बिजनेस करके या दुकान वगैरह लगा करके करते हैं। तो हमारा झारखंड भी काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी सुंदर है और प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है। आप में से बहुत से लोगों ने उत्तराखंड और हिमाचल की पहाड़ियों की खूबसूरती देखी होगी, लेकिन झारखंड की खूबसूरती अलग है। यहाँ आपको छोटे छोटे पहाड़ देखने को मिलेंगे। एक्चुअली इसको पहाड़ नहीं, इसको प्लेटूस बोला जाता है, पठार, क्योंकि झारखंड जो है वो पठारी इलाकों से घिरा हुआ है। बेसिकली झारखंड एक प्लेन एरियाज़ और छोटे छोटे पहाड़ के एरियाज़ का एक मिक्सचर है। यहाँ पे आपको दोनों तरह की चीज़ें देखने को मिल जाती है। और ये मेरे बाएं तरफ आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत नज़ारा। ये एक छोटा सा पहाड़ है और ये प्लेटूस है और सामने आकाश बिल्कुल क्लियर दिखाई पड़ रहा है। तो ये पूरा का पूरा एक कॉम्बिनेशन है। आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको नीले नीले आकाश दिखाई पड़ रहे हैं, आपको हरे भरे पेड़ पौधे और साथ में ये जो सड़क बनी है काफ़ी खूबसूरत लग रही है देखने में। तो इस जगह की जो खूबसूरती है उसको मैं बोल के बयान नहीं कर सकता हूँ। तो आप सिर्फ़ और सिर्फ इसको देखिए और इस खूबसूरती को एंजॉय कीजिए। और अब जो ये राइट साइड में आपको एक गोल चक्कर दिखाई देगा और इस गोल चक्कर में एक मूर्ति लगी है और ये मूर्ति है बिरसा मुंडा जी की। बिरसा मुंडा एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे और आज़ादी की लड़ाई के पहले उन्होंने एक लड़ाई लड़ी थी आदिवासी जनजाति समूह के लिए। और इसलिए जब उन्होंने आदिवासी जनजाति को संगठित किया तो ब्रिटिश सरकार ने उनको जेल में डाल दिया और सन 1900 में उनकी मृत्यु हो गई थी और मृत्यु का कारण था अंग्रेजी सरकार ने उनको जहर दे के मार दिया था। तो इस गोल चक्कर से मैंने राइट लिया
और जैसा कि गूगल मैप में दिखा रहा था और मैं आगे बढ़ रहा था, लेकिन मेरे मन में एक कन्फ्यूज़न था कि ये रास्ता सही है या गलत। ये सोच कर के मैंने यहाँ रुका और ये जो चाचा जी खड़े थे, मैंने इनसे कंफर्म किया कि ये रास्ता जमशेदपुर की तरफ जाएगा या नहीं जाएगा। हालांकि इन्होंने सही बताया था, इन्होंने कंफर्म किया था कि ये दोनों रास्ते जाएंगे, चाहे मैं वहाँ से सीधा निकल जाता उस गोल चक्कर से या उस गोल चक्कर से राइट होकर के इस रास्ते से निकल जाता। उन्होंने बताया कि दोनों ही रास्ते जाएंगे, तो आप किसी भी रास्ते से जा सकते हैं। तो मैं कुछ देर इसी रास्ते पे आगे बढ़ा। मैं यहाँ आगे बढ़ तो रहा था, लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूज़न और था। मुझे एक बार और कंफर्म करना था कि ये रास्ता जमशेदपुर की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो मैंने यहाँ रुक कर के इनसे एक बार और कंफर्म किया कि ये रास्ता जमशेदपुर जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो उन्होंने कंफर्म तो किया कि हाँ, ये रास्ता जमशेदपुर जा रहा है, और वो जो रास्ता था पीछे गोल चक्कर से सीधा, वो भी रास्ता जमशेदपुर जा रहा था। लेकिन ये रास्ता जो है ये काफ़ी लंबा पड़ेगा मुझे, लगभग 50 किलोमीटर का डिफरेंस है। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि आप इस रास्ते से ना जाएं, बल्कि यू टर्न ले करके आप उसी गोल चक्कर से सीधे निकल जाएं, तो आपको वो रास्ता थोड़ा शॉर्ट पड़ेगा। तो यहाँ से मैंने यू टर्न लिया और आगे अपनी जर्नी को कंटिन्यू किया।